बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। सर, लास्ट वीक के वेबिनार को रिकैप करें तो इसी दफा हमने KC 100 इंडेक्स के चार्ट को बेसिकली इनको काफी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें एक लॉन्गर और शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट्स का कंपैरिजन भी किया था। तो उसमें फिर हमने कुछ अगर सीजनल की बात करें तो सीजनल के ऊपर भी हमने लास्ट 14 ईयर्स का जो डेटा था उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें 6 टाइम्स पॉजिटिव था और 8 टाइम नेगेटिव था। और लास्ट 5 ईयर्स जो थे वो, उसको अगर हम देख रहे थे तो वो नेगेटिव ही आ रही थी। तो लेकिन अब मार्केट ने जो लास्ट वीक परफॉर्म किया है वो, मार्केट ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया। और उसमें कुछ हमने वॉल्यूम्स भी हेल्दी नजर आए। तो उसको हम आज काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक इंडेक्स की बात करें तो एक हमने लास्ट वीक 41,100 का टेक टॉक में ये भी डिस्कस किया था कि 41,100 अगर रीगेन करता है तो एक फिर फर्दर मोमेंटम बनेगा, जो कि 41,900 एक एरिया था, उसको डिस्कस किया था। और इसको हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। बट मार्केट की जो अगर हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक में जो 42,567 का हाई मार्केट ने टच किया, सपोर्ट जो 41,400 की हमने बताई थी, 41,471 का लो इंडेक्स ने टच किया। और क्लोजिंग जो आई है वो 41,741 की आएगी। तो आगे लेके चलते हैं अब इसको, और जमशेद की तरफ चलते हैं और इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अब चार्ट्स के ऊपर क्या चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टेक टॉक कन्वेंशनली स्टार्ट करने से पहले लास्ट कपल ऑफ वीक से जो टेक टॉक के अंदर हमारी डिस्कशन थी उसको क्विकली रिकैप करते हैं। और फिर एक एनालॉजी भी ड्रा करेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम अप साइड पे बनाया है। एक अराउंड 11% का डाउन साइड जो बॉटम चैनल का बॉटम एरिया था वहाँ से एक एप्रिसिएशन हुई है। तो व्हाट नेक्स्ट और आगे के जो लेवल्स होंगे वो कैसे अनफोल्ड होंगे और मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो फर्स्टली इस साल का जो पहला वेबिनार था उसके अंदर हमने सीजनल्स को डिस्कस किया था और जो एक हाईलाइट किया था कि मार्केट पॉसिबल है एक बॉटम स्टैब्लिश कर चुकी है। और जो एक आगे की फॉर्मेशंस थी उसमें ये भी एक चीज़ हाईलाइट की थी कि मार्केट के अंदर एक हमें एक दोबारा से सेलिंग प्रेशर मिलता है जो कि एक बियर ट्रैप हो सकता है। दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग अराउंड कोई 41,000 एरिया। तो यहीं से हमने एक दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखा दैट रिजल्टेड इनटू अ बियर ट्रैप। और दोबारा से हमने एक अच्छा एग्रेसिव पुल बैक देखा है। और उससे अगर फर्दर आगे चला जाए, जो हमारा 7 जैन का वेबिनार था, बुल स्टेज कम बैक येट टू पास सरपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर पहले सुन लेते हैं। तो आज के टेक टॉक को अगर सम अप किया जाए तो अकॉर्डिंग टू द जो हमारा लास्ट बायास था वो स्टिल होल्ड दैट बायास। और जो एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है और जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो एक्सपेक्ट कि 41,400 के एरिया मार्केट इनिशियली ब्रेक करे और दोबारा से जो अपसाइड के ऊपर मेजर सप्लाई जोन है उनको चैलेंज करती नजर आए। और वो अगेन आई एम रिपीटिंग 41,900 42,400 वो एक ऐसा एरियाज होंगे जहाँ पे हमें दोबारा से एक प्रॉफिट बुक फोकस करना पड़ेगा। जी सर। जी, तो इसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन थी कि मार्केट के अंदर जो 41,100 का एरिया होगा, जैसे लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, इसको काफ़ी डिटेल में हाईलाइट किया था। और ये एक बायास था कि मार्केट अपसाइड के ऊपर पॉसिबिलिटी थी कि इसको अपसाइड पे ब्रेक करेगी। और फिर 41,900 और 42,400 के एरिया हमने इस वेबिनार के अंदर हाईलाइट किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। और यहाँ पे जितनी भी बॉटम फिशिंग की होगी या बॉटम इस बॉटम के एरिया के पास जो बाइंग्स होंगी वो यहाँ पे ऑफलोड करेंगे, सेल करेंगे और प्रॉफिट लेके कैश को फ्री करेंगे। अब जो मार्केट का स्ट्रक्चर है अगर इसको फर्दर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले तो देखा जाए, जैसे एक चीज़ और भी जो हाईलाइट की थी कि मार्केट का मोमेंटम जब 41,100 से अपसाइड के ऊपर ब्रेक होगा तो फिर वॉल्यूम्स एक्सपेंड होंगे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। हमने वॉल्यूम्स भी एक अच्छे तगड़े वॉल्यूम जनरेट होते देखे। लास्ट हमारा सेशन था उसके अंदर भी अराउंड 190 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए। अच्छा, अब जो करंट मार्केट का स्ट्रक्चर है कि व्हाट नेक्स्ट, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो अपसाइड का एरिया है जो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको थोड़ा सा जो एक प्रोमिनेंट है प्रेपोजिशंस को डिस्कस करते हैं कि इन एरियाज के पास ऐसा क्या रिजाइड करता है जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग इन एरियाज के पास हमें नजर आए। तो फर्स्टली तो देखा जाए तो एक जो
काफ़ी अरसे से मार्केट का जो चैनल बनता है उसी का ही एरिया नज़र आता है, उसी का एक टॉप फॉर्मेशन थी, उसका जो अपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया था उसी के अराउंड ही आके 9 फेब की क्लोजिंग हुई थी और नेक्स्ट डे हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा। और सेकेंडली देखा जाए अगर जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है, ये जो एरिया हाईलाइट किया है वो अराउंड 22 जुलाई से लेके टिल डेट, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से मार्केट ने जो हार्मोनिक्स रेशोज हैं उनको ऑनर किया है। और फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए जो करंट स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करने से पहले प्रीवियसली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एक हमने बटरफ्लाई पैटर्न है हार्मोनिक का, 0.786% की रिट्रेसमेंट इसके लिए मस्ट होती है जो बी पॉइंट होता है, और अगेन जो 1.272 होता है वो एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो इसने काफ़ी अच्छे से ऑनर किया, हमने अपसाइड देखी, जो इसके टारगेट्स थे वो अराउंड 41,100 के अराउंड रिजाइड करते थे, लेकिन एक्सटेंडेड जो रैली थी वो कंटिन्यू होती नजर आई। इसी तरीके अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर और अगर देखेंगे मजीद तो यहाँ पे भी एक हार्मोनिक रेशियोज थी, इसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। और अगेन जो एक करंट मार्केट का स्ट्रक्चर है इस चैनल के अंदर ही शार्प पैटर्न, इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी अराउंड 0.886% को अराउंड 42,600 की रिजाइड करता था, और इसी के अराउंड ही हमें एक सेलिंग प्रेशर भी बनता नजर आया। ये कन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से ऑलरेडी ये सजेस्ट किया था कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगी, और फिर जब 41,900 और 42,400 के एरियाज टेस्ट करेगी तो दैट टाइम हमें सेलिंग प्रेशर विटनेस होगा, और जो फ्रेश बाइंग्स होंगी उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और डाउन साइड पे वेट करना चाहिए कि दोबारा से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है। ये तो होगी कि मार्केट ने जो अपसाइड का एरिया है और 42,400 और 41,900 की सिग्निफिकेंस कि इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए कितना कंपलसरी है टू कंटिन्यू मूविंग नॉर्थ। अब अगर डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो डाउन साइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बना है, शॉर्ट अप की जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं वो अगर इसके ऊपर प्लाट की जाए तो एक क्रॉस ओवर्स भी जनरेट होते नजर आए हैं। 1348 का जो क्रॉस ओवर है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है प्रीवियसली भी, तो ये भी इसी एरिया के अराउंड ही एक बुलिश क्रॉस ओवर्स होते नजर आए हैं। तो अब इसका मोमेंटम डाउन साइड पे जो एक डिप नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशो, और ये जो एक इस करंट चार्ट इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो ये हो कहाँ तक सकता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, जो इसके टारगेट्स हो सकते हैं हार्मोनिक रेशोज़ के, तो वो काफ़ी टाइम से हम डिस्कस करते रहते हैं कि जो इसका फर्स्ट टारगेट होता है अमूमन जो यूजुअली ऐसा होता है कि ये रिट्रेसमेंट जब आती है तो कुछ 38% के टारगेट्स कंप्लीट होते नज़र आते हैं। तो अब करंट मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली या जो करंट सीडी लेग है इसका जो टारगेट डाउन साइड पे बनता है वो 40,865 का बनता है। अब जो डाउन साइड के ऊपर फर्स्ट हमारा एरिया निकलता है 40,800 के अराउंड, और जो सेकंड हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली एरिया था लास्ट जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ होपफुली इट विल एक्ट एज सपोर्ट एरिया, तो वो 41,100 का एरिया होगा। तो इसको अब डाउन साइड पे अगर हाईलाइट किया जाए तो इस तरह का कोई एक सपोर्ट एरिया हमें बनता नज़र आ सकता है। और मार्केट अगर यहाँ तक डिप लेती है और फिर यहाँ से सस्टेन करती है, रिमेंबर दिस थिंग कि मार्केट का जो मोमेंटम है अपसाइड के ऊपर एक जो चैनल की फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी कंटिन्यू कंप्लीट कर चुकी है, और एक रैली है वो 11% की वो मेच्योर होती नज़र आ रही है। अब इसको जो फर्दर मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करने के लिए अपसाइड पे अगर ये 42,400 को सस्टेन करती है वी आर गुड टू गो। हम आप आगे जो नेक्स्ट 10 लेवल्स होंगे वो एक्सपेंड एक्सपोज होते नज़र आ सकते हैं। लेकिन डाउन साइड भी अगर मार्केट का 40,100 और 40,800 के एरिया के टेस्ट होता है और इस मार्केट और यहाँ पे हमें कोई बाइंग विटनेस होती है, दिस इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे कोई बाइंग सरफेस हो, तो फिर दोबारा से हम अपसाइड के ऊपर एक पुल बैक देख सकेंगे। और वो पुल बैक अगेन 41,900 तक हो सकता है, और जहाँ पे एक लोअर हाई की फॉर्मेशन बने और दोबारा से हम डाउन साइड के ऊपर जो इसके एक्सटेंडेड टारगेट होंगे हार्मोनिक पैटर्न के वो कंप्लीट होते नजर आए। तो अगर आज के टेक टाक को इसको सम अप किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो आई थिंक अब मार्केट को अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 42,500 700 के एरिया को सस्टेन करे, और जो वॉल्यूम्स हो वो भी एक्सपेंड होते नजर आए, तो फिर तो हम अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट मेजर एरियाज हो सकते हैं 43,100 से लेके 43,600 के एरिया, इसको चैलेंज करती नजर आ सकता है KSE 100। और ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट डिप लेती है 41,100 से 40,800 के अराउंड, तो ये एक बाइंग एरिया हो सकता है।
और यहाँ पे जो एक कंसर्न रहेगा कि वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं। अगर तो वॉल्यूम्स यहाँ पे श्रिंक होते हैं तो एक जो बुकिश एग्जांपल होगी कि अप साइड पे वॉल्यूम्स एक्सपेंड हो रहे थे और डाउन साइड पे वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, तो फिर इस एरिया के राउंड दोबारा से हमें बाइंग्स की सरफेस होती नज़र आ सकती है। जी सर। ये आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस करते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया 41,100 41,500 का और का। अच्छा, इसको थोड़ा सा लेट्स गेट बैक टू द लास्ट जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, और इसको अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो 41,500 का एरिया इसको देख लेते हैं। अच्छा, अर्ली चार्ट फ्रेम के ऊपर अगर हम चलें तो एक असेंडिंग जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो डेवलप होती नज़र आ रही है। तो उसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 41,500 का एरिया नज़र आता है इस एरिया में। तो यही इसका 41,500 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। अगर इससे सस्टेन होता है तो फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर जो मेजर डिमांड जोन होगा वो 41,100 से 40,800 का होगा। और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 41,900 से 42,100 का होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो मेजर सप्लाई जोन है इसको दोबारा से टेस्ट कर सकती है 42,500 से 700 के राउंड। जी सर। ये आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनको फॉलो अप कर लेते जी, लास्ट वीक के जो टॉप पिक्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट पास SNGP, इसके ऊपर एक शॉर्ट सेल का सेटअप था जो हमारा बायास था, उसके अगेंस्ट ही परफॉर्म। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा कि अगर ये इसको थोड़ा सा मेंट किया जा सकता है 46 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये 46 को सस्टेन करता है अप साइड पे तो फिर इसके अंदर दोबारा से सेलिंग प्रेशर विटनेस हो सकता है। इस तरह जो नेक्स्ट वीक थी एक बाइंग पोटेंशियल सेटअप था अट तहूर ब्रह्मा के ऊपर। अच्छा, इसके जो डिमांड जोन हाईलाइट किए थे ये तो ऑनर नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना है और एक पुल बैक नज़र आया है। जो एक्सपेक्टेड टारगेट थे इसके जो रेजिस्टेंस एरिया था उसी के राउंड ही आके क्लोजिंग दी है इसने। जो नेक्स्ट वीक थी NCPL। अच्छा, इसके ऊपर जो प्राइस एक्शन डिस्कस किया था, अच्छा जो इसकी पहली बाइंग थी हमारी ऑलरेडी इस एरिया के राउंड, तो ये कंप्लीट हुए थे 17.60 के राउंड। तो यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी कि दोबारा से ये डिप के ऊपर इसकी जो नई बाइंग रेंज है वहाँ तक डिप लेगा तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। तो इसका फर्स्ट बाइंग एरिया ट्रिगर हुआ है, तो ये भी अपनी ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट रहेगी। और जी नेक्स्ट, ये हमारी लास्ट मंथ की कॉल थी हब पावर कंपनी लिमिटेड के जो सजेस्टेड टारगेट्स है वो लास्ट वीक कंप्लीट होते नजर आए हैं 70.50 के राउंड। अब ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है और दोबारा जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डाउन साइड के ऊपर, ये अगर टेस्ट करता है 63 64 को सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर बाइंग मोमेंटम बन सकता है। जी सर। क्यूरीज की तरफ चलते हैं जी। जो क्यूरीज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारी एक ऑलरेडी एक बाय कॉल थी 72 70 के राउंड। इस एरिया के पास जब ये सस्टेन कर रहा था इसके अंदर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था 10 नवंबर को। तो इस एरिया में हमने हाईलाइट किया था कि इसके अंदर एक रिवर्सल पॉसिबल है। एक्सपेक्टेड जो उस टाइम के शॉर्ट टर्म के टारगेट थे 82.50 से 84 के थे। अच्छा, इसने कंप्लीट किए आप साइड के ऊपर जो चैनल का रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था उसी को ऑनर किया, और हमने एक दोबारा से डाउन साइड के ऊपर अच्छा एक एग्रेसिव डाउन साइड भी देखी थी, लेकिन मोमेंटम फिर अप साइड पे कंटिन्यू होता नजर आया। अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन है, फर्स्टली अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो चैनल की फॉर्मेशन है, जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम या एक जो लंबे अरसे का चैनल है, तो इसी के टारगेट्स को देखा जाए तो ये को अराउंड 109 की रिजाइड करते थे जो ये कंप्लीट किए हैं इसने। या जो छोटा चैनल था, ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्मॉलर जो रेंज का चैनल था, इसके टारगेट को देखा जाए तो ये भी को अराउंड 109 के रिजाइड करते थे। और जो इसके अंदर एक और प्रेपोजिशन पैन हैंडल की फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली भी इसके जो टारगेट पैटर्न थे वो कंप्लीट होते नजर आए हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मूविंग एवरेजेस को अप्लाई किया जाए 200 वीकली मूविंग एवरेज, तो इसका जो प्रीवियसली इसके अंदर बिहेवियर रहा है, जो जब भी कोई पुल बैक आता है तो एक फेक ब्रेकआउट होता है और फिर एक नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस एरिया के राउंड भी इसी तरह का ही हमें एक बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि इसने अप साइड पे इसको ब्रेक किया है लेकिन क्लोजिंग डाउन साइड के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर क्लोज डाउन साइड भी नजर आया। तो अब इसका बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कमिंग डेज के अंदर। तो उसके लिए 97 96 का एरिया है, अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक करता है
तो फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हो सकता है। ऑन द अपसाइड अगर ये 109 को अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबल है कि ये 118 को जाके चैलेंज करता नजर आए। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में ATRL। अच्छा, इसके ऊपर भी लास्ट में हमारी डिस्कशन थी 150 155 148 का एरिया हमने हाईलाइट किया था, वो सस्टेन हुआ अपसाइड के ऊपर, जो मेंशनड एरिया थे उसी को टेस्ट करता नज़र आ रहा है। अब जो इसका अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो साइडवेज करंटली नज़र आता है, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 176 178 का, तो इसी के अराउंड ही इसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग कह लें, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है लास्ट जो 3 से 4 मरतबा। तो अगर ये एरिया अप साइड पे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट एरी कंटिन्यू हो सकती है। डाउन साइड पे इमीडिएट सपोर्ट एरिया 165 का होगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 161 को टेस्ट करता नजर आ सकता है। इस तरह जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी TRG। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट टाइम उन्होंने 2 से 3 प्रेपोजिशन डिस्कस की थी, जिसमें वन ऑफ दोज वाज कि यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न का जो पोटेंशियल वर्सेस जोन था वो ऑनर हुआ है, तो ये 126 एटलीस्ट जाके टेस्ट करता नज़र आ सकता है, और यही इसके लास्ट टाइम के रेजिस्टेंस एरिया मेंशन भी थे। अब इसके ऊपर भी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है 119 118 के अराउंड। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर ये पॉसिबल है दोबारा से 126 को चैलेंज करता नज़र आए। लेकिन इसकी जो मज़ीद अपसाइड है उसके लिए 126 का एरिया अपसाइड पे सस्टेन करना कंपलसरी है, तब ये 132 और 136 चैलेंज कर सकता है। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो 114 से 115 का एरिया, और यही एक करंट लॉन्ग्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी थी नेट सोल। इसके ऊपर एक हमने ब्रूटल सेल ऑफ देखा रिसेंटली, और उसके बाद एक अच्छी एग्रेसिव बुलिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आई, तो एक पुल बैक भी नजर आया। अब जो इसका करंट मोमेंटम है 87 89 का रेजिस्टेंस एरिया इसको ही ऑनर कर रहा है। अगर तो ये इसको अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक इमीडिएट जो पुल बैक है 95 तक वो कंटिन्यू हो सकता है, और डाउन साइड के ऊपर जो करंट इसके सपोर्ट एरियाज हैं 81 से लेके 87 रुपीज़ के होंगे। इसी तरह जी नेक्स्ट जो क्यूरी थी MLCF। अच्छा, इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो इसके ऊपर 26 डेज वीक्स की मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से ये ऑनर कर रहा है लास्ट। तो इसी को ही अपसाइड के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस लेता है, हमें एक सेलिंग प्रेशर प्रीवियस भी देखा जाए तो इसको जब टेस्ट करता है तो सेलिंग प्रेशर बनता नज़र आता है। अब करंटली जो इसका सपोर्ट एरिया है, जो मेजर सपोर्ट जोन था 19.30 से 18 के राउंड, तो इसको इसने ऑनर किया है, अपसाइड के ऊपर रेजिस्ट कर रहा है 23.90 को। अगर ये इसको अपसाइड पे दोबारा से रीगेन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और एक जो TRG है ये इसकी रिवर्सल कंफर्मेशन हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी PTL पैंथर स्टाइल। अच्छा, इसके ऊपर भी एक एग्रेसिव ब्रूटल सेल ऑफ था, और इसको अगर AB जो हार्मोनिक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट किया जाए तो इसका जो AB एरिया था इसने रिट्रेसमेंट ली 61.8% की, ये पहला ही पॉइंट मिलता है कि जहाँ से ABCD का पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। और इसका जो नेक्स्ट D पॉइंट था वो एग्जैक्ट जो इसका जो सपोर्ट एरिया बनता है उसी के राउंड ही हमें दोबारा से एक अच्छा बॉटम बनता देखा है। इसका जो करंट सपोर्ट एरिया है 17.50 से 16.50 का, तो इस एरिया के राउंड इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, वॉल्यूम बार के ऊपर आप देखेंगे, और एक जो अच्छी एग्रेसिव एक बुलिश डाइवर्जेंसेस भी ये बनती नज़र आई हैं। अब इसके लिए बड़ा सिंपल है, अगर ये अपसाइड के ऊपर 18.70 को रीगेन करता है तो फिर ये इनिशियली 21 और 24 को चैलेंज करता नज़र आ सकता है। अच्छा, इस तरह जो नेक्स्ट इस वीक में लास्ट क्यूरी थी जी PSX, तो इसका भी बड़ा सिंपल सा है, अगर ये इनिशियली अपसाइड के ऊपर 8 रुपीज़ को सस्टेन करता है तो फिर 8.50 और इवन 9.30 9.50 को ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन डाउन साइड के ऊपर इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 7 रुपीज़ बिलो क्लोजिंग पे होना चाहिए। जी सर। थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप अकाउंट इनसे रिलेटेड कोई क्यूरी हो या और कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।